औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.4 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के में हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया है वो हमारे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए बैच ऑफ 7 कैंडिडेट्स। 7 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है टेबल की शक्ल में इन एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री के मार्क्स दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के दिए हुए हैं। और देखें वो किस तरह हमारे पास डाटा दिया हुआ है, वो हमारे पास इस तरह है। रोल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हिस्ट्री के सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स दिए हुए हैं और इकोनॉमिक्स में। तो हमने इन 3 सब्जेक्ट का अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इन 3 सब्जेक्ट के अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास जो है वैल्यू दी हुई है। हम इनको क्या करेंगे कि रोल नंबर के अलावा हिस्ट्री के मार्क्स जो हैं इनको हम सम कर लेंगे, फिर स्टैटिस्टिक के मार्क्स को सम कर लेंगे और फिर इकोनॉमिक्स के मार्क्स का सम कर लेंगे। तो जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह आएंगी। हिस्ट्री के हमारे मार्क्स का जब हमने सम किया है, टोटल किया, तो समीशन एक्स से हम इसको डिनोट करेंगे, वो 247 आया है। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो सम किया है वो हमारे पास 296 आया है। और इसी तरह जब इकोनॉमिक्स के मार्क्स का हमने सम किया है इन वैल्यूज़ का, तो हमारे पास 295 आया है। 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स की हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है। यहाँ पे मैंने फार्मूला पहले ही लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन एक्स बार हिस्ट्री के सब्जेक्ट का समीशन एक्स ओवर एन, ये फार्मूला है। इसी तरह अरिथमेटिक मीन एक्स बार स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट का समीशन एक्स ओवर एन दिया हुआ है। और थर्ड लास्ट हमारे पास अरिथमेटिक मीन हमने एक्स बार इकोनॉमिक्स का निकालना है, जो कि एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन दी हुई वैल्यूज़ हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन आप हिस्ट्री का निकालने लगे हैं तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट का टोटल समीशन एक्स जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखें हमारे पास जो इसमें है हिस्ट्री के सब्जेक्ट का 247 बना हुआ है टोटल। 247 हम इसको लिख लेंगे और इसके बाद इसकी जो टोटल एन है वो वैल्यू 7 स्टूडेंट्स है, इसलिए 7 पे इसको डिवाइड करेंगे। तो 247 डिवाइडेड बाई 7 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35.286। ये हमारे पास एक्स बार निकल आया है हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है हिस्ट्री के बाद स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, तो हम ये अरिथमेटिक मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट का निकालेंगे। तो देखें स्टैटिस्टिक्स में जो एक्स बार दिया हुआ 296 दी हुई है। इस टोटल स्टूडेंट जो एन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमारे पास 7 है। 7 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 42.286 आ गया है। थर्ड हमारे पास जो लास्ट पे दिया हुआ है वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो दिया है एक्स बार लेंगे, समीशन एक्स ओवर एन। इकोनॉमिक्स में जो टोटल हमारे पास है वो 295 है, तो हम लिखेंगे समीशन एक्स 295। एन से मुराद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 7 दिए हुए हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42.143। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों सब्जेक्ट्स की एवरेज देखेंगे कि किस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 42.286 है और ये 42.143 है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो एवरेज जा रही है सब्जेक्ट की वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की जा रही है। तो ये हमने मालूम कर लिया अरिथमेटिक मीन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कि स्कूल के अंदर सब्जेक्ट के हवाले से किस सब्जेक्ट में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।